बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पायरल। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह आप एक कस्टम डोमेन को अपनी ब्लॉगर की साइट के अंदर किस तरह आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमने गूगल ओपन कर लिया है और गूगल के ऊपर मैं सर्च करूँगा GoDaddy। ये सर्च करने का मकसद ये है कि जो मेरा डोमेन है वो मैंने GoDaddy से परचेज़ किया हुआ है। आप का डोमेन जो है वो आपने जहाँ से भी परचेज़ किया हो आपने सिंपली उसको जो है वो यहाँ पे ओपन कर देना है और दूसरे टैब के अंदर सिंपली मैं ब्लॉगर जो है उसको ओपन कर लूँगा और उसके सेटिंग्स के टैब के अंदर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे GoDaddy के अंदर सिंपली मैं माय प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो डिफरेंट डोमेन्स जो मैंने परचेज़ किए हुए हैं वो डोमेन्स जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे। और अगेन मैं ब्लॉगर के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम डोमेन का। तो GoDaddy के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये सारे डोमेन्स हैं जो कि मैंने परचेज़ किए हुए हैं। इससे मुझे ये वाला डोमेन जो है ये बेसिकली ऐड करना है मेरे ब्लॉगर की साइट के ऊपर। तो बेसिकली इस डोमेन को जो है वो यहाँ पे मैं ओपन कर दूँगा और ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करके और इसके जो DNS सेटिंग्स हैं उन DNS सेटिंग्स के ऊपर जो है वो मैं चला जाऊँगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने डोमेन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि डोमेन सेटिंग्स हैं और उसके साथ ही आपको मैनेज DNS का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे ही मैंने मैनेज DNS ओपन किया है तो बेसिकली ये जो डेटा नेम सर्वर्स हैं ये यहाँ पे जो है वो ओपन हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसे ही थोड़ा और नीचे से स्क्रॉल करेंगे इसे तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो है वो दो चीज़ें इसकी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक, अभी वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो कि हमें चेंज करनी है और वो किस तरह चेंज करनी होंगी वो जो है वो जैसे ही हम इसको ब्लॉगर को ओपन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने कस्टम डोमेन के ऊपर जैसे क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली जो डोमेन मुझे यहाँ पे ऐड करना है ब्लॉगर के अंदर उस डोमेन का जो नाम है वो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो डोमेन ऐड करना है वो है studyhubpk.com। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये लिख के और उसके बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी जो है वो डोमेन ऐड नहीं हुआ। वो इसकी वजह से कि हमने जो www था वो यहाँ पे नहीं लिखा। तो www डॉट आपका डोमेन का नाम, ठीक, और उसके बाद जो है वो आपने सिंपली इसको कर देना है सेव। लेकिन जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो एक बार फिर से जो है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा डोमेन जो है वो सही तरीके से ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली गेम स्टार्ट होती है कि कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें करना पड़ती हैं अपने जो GoDaddy का जो डोमेन है वहाँ से और ब्लॉगर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे दो चेंजेस है जो कि हमें करने पड़ेंगे। कौन कौन से चेंजेस हैं, जैसे ही हम अपने डोमेन के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी नेम हमें मिलेगा। तो बेसिकली सी नेम के ऊपर जो है वो हम क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। हम एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो नेम है ये देखें ghs.google.com ये नेम है। ये सिंपली यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो सी नेम के अंदर जहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर हम इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम जो है वो सिंपली कर लेंगे सेव, क्योंकि हमें वहाँ पे एक नेम भी शो हो रहा था उसका था कि www, ठीक, लेकिन ये है कि वो www जो है वो ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है तो हम उसको जो है वो यहाँ पे नहीं छोड़ रहे। आप ये देखें, ये हमें डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन पहले जो है वो www था। अभी ये जो दूसरी चीज़ है वो हमें सिंपली ओपन करना है कि नेम, यहाँ पे ये नेम जो है ये हमने बेसिकली कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हमें सिंपली आना है ये नीचे और एक और जो है वो सी नेम मिलेगा। हमें जो है वो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और उसका नेम जो है यहाँ पे हमें कर देना है चेंज। और चेंज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन को हमने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है कि उसको वैल्यू के अंदर यहाँ पे जो है वो सिंपली इसको हमें कर देना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है सेव। देखें, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो DNS का रिकॉर्ड है यहाँ पे वो हमारा बेसिकली अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका DNS का रिकॉर्ड जो है वो आप अपडेट कर लेंगे तो अपडेट करने के बाद आप जो है वो एक दफ़ा फिर से आ जाएंगे ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पे आप देखें जिस तरह हम सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं हो रहा। तो अभी जो है वो 5 से 10 मिनट हम वेट करते हैं और वेट करने के बाद जो है हम अगेन इसको जो है वो ओपन करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि वेट करने के बाद जो है वो दोबारा मैं यहाँ पे जो कस्टम डोमेन है वो मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर रहा हूँ। मैंने ब्राउज़र जो है
वो कंप्लीट ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद जो है वो ऑफ़ करके मैंने ओपन किया है और यहाँ पे दोबारा से जो है वो मैं जो कस्टम डोमेन है उसका नाम यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक, DNS सेटिंग्स जो है वो हमने ऑलरेडी ही कर ली थी। तो यहाँ पे जैसे ही www.studyhubpk.com यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा और इनपुट करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेव के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे सेटिंग्स जो हैं वो आपको अपलोडेड बता देगा। तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। वो कौन सी हैं? वो जैसे ही आप इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिडायरेक्ट डोमेन है यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा। और जैसे ही नीचे जाएंगे जो HTTPS है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे, और उसके नीचे जो एक और आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, इन दोनों को जो है वो ऑप्शन आपको बेसिकली जो है वो ऑन कर लेना होगा। तो एक दिन जो है वो मैक्सिमम लगता है इस चीज़ को अपडेट होने में। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो शो नहीं हो रही तो कुछ वेट करें, उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो स्किल्स स्पाइरल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।